राम राम जी, जय माता दी, राधे कृष्णा जी सभी को। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी ना अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे, अच्छे से होंगे। और हम भी ठीक हैं। और आज है वीरवार और अभी दिन का टाइम हो चुका है, 12 बजने वाले हैं। और भाई मैं जा रही हूँ अभी खेत में। तो देखने आई हूँ खेत में जो भी फसल लगाई है ना, देखते हैं ज़रा गीला है सूखा है कैसा है, देखना है। क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा हुई भी है और हमारे ना मटर जो है वो आए हुए हैं छुपाई को, गुड़ाई छुपाई जो होती है ना उसको आए हुए हैं। तो चलिए अभी देखते हैं यहाँ पे ज़रा कैसा है अभी, और देख लेते हैं कहाँ से कहाँ तक अभी करनी है हमें शुरू। यहाँ पे गुड़ाई, ये रही हमारी मटर की खेत। ये जो ऊपर वाली लाइनें दिख रही है ना, और ये देखिए निचली वाली लाइनों से ज़्यादा अच्छी, क्योंकि ना इसमें थोड़ी थोड़ी छुपाई हुई थी पहले, तो उस करके ये जो है काफ़ी अच्छे से दिख रहे हैं। होता ही है ना, जिसको खुराक मिलती है वो अच्छा हो जाता है, जिसको नहीं मिलती वो ऐसे ही रह जाता है। पाड़ की भी बहुत होती है, जैसे मतलब इनको छुपाई छुपुई हो गई थी ना, इसकी मिट्टी नरम पड़ गई थी, तो ये वाला जो है ज़्यादा अच्छे हुए हैं थोड़े से। तो चलिए ये रही मेरे पास, थोड़ी सी खाद लेके आई हूँ, थोड़ी सी डालूँगी इसमें खाद। वैसे तो हमने गोबर भी डाला हुआ, लेकिन थोड़ी सी ना गर्मी हो जाती है इससे, फिर ना फसल उठती अच्छी है, क्योंकि खाद जो होती है गर्म होती है। और आजकल जैसे ठंडा है ना यहाँ पे, तो उसके लिए चलिए करते हैं शुरू भाई। करते कुछ इसमें, देखते थे गिल्ला होना कि सूखा होना। रेतली माटी है ना, बना पता नहीं करें कुछ छुपाई छुपुई कुछ ऐसे ही है कब से। मेरे तो खेलने वाला नहीं पहुंचा, वो पता नहीं बाल में है कहीं ऊपर अटका हुआ तो यहाँ पे ना मैं धैर्य को भी साथ में खेत में लेके आई हूँ, और लेकिन वो ना पीछे रह गया था कहीं पे, तो धीरे धीरे से चल रहा था। वो पता क्या हुआ, हमने खेलने में जो बिंडे लगाए हुए हैं ना, वो जब लगाए थे तो वो हरे थे, लेकिन अभी वो ना सूख चुके हैं, तो वो ना ढीले हो गए, तो वो ना उसको लग गया था ठीक करने। और आप सोचेंगे कि हमेशा धैर्य को अपने साथ ये काम के लिए लगाती रहती है। धैर्य जैसे अभी छोटा है, तो बच्चों की खेलने की उम्र होती है, पढ़ने की उम्र होती है। तो देखिए मैं ये सोचती हूँ कि पढ़ लिख के कुछ बन जाएंगे, वो तो बहुत अच्छी बात है, इनकी किस्मत है। और लेकिन बच्चों को ना पता होना चाहिए, बच्चे ज़मीन से जुड़े हुए होने चाहिए, उनको पता होना चाहिए कि हमारे माता पिता क्या काम करते हैं और क्या काम करके उन्होंने हमें बड़ा, ताकि कल को ना अगर कुछ ना भी बन सके तो कम से कम खेती बाड़ी का उनको थोड़ी बहुत जानकारी हो, क्योंकि उन्होंने थोड़ा बहुत पहले माता पिता के साथ किया हुआ है। काम तो ये कुछ नहीं करता इतना, लेकिन ये है कि चलिए साथ में होता है, देख लेता है। और अकेले ना अच्छा भी नहीं लगता फिर, तो ऐसा है कि साथ में हो जाता है मेरे, तो इसलिए मैं इसको भी साथ में लेके आती हूँ। तो 8-10 खालियों में खाद डाल दी, लेकिन जैसे ही मैंने चेक किया ना खिलना लगा के, तो गीला लग रहा था, ये काफ़ी गीला लग रहा था। और फिर हस्बैंड को भी पूछा फ़ोन करके मैंने, मैं क्या मटर की छुपाई कर दूँ, थोड़ा गीला सा लग रहा है। तो फिर उन्होंने मना ही कर दी कि अभी रहने दे, 2-3 दिन बाद करेंगे, क्योंकि ना फिर गीले में छुपाई करके ना फसल को बीमारी भी लग जाती है। तो बस अभी फिर ये थोड़ा सा मैंने ऐसे ही यहाँ पे एक लाइन में लगी थी ना करने, तो इसको ऐसे ही करके छोड़ दिया, क्योंकि फिर फ़ायदा नहीं है ना, फिर नुकसान हो जाएगा, तो फ़ायदा कुछ नहीं होगा ये काम करने का। थोड़ा सा ना गीला गीला सा लग रहा है,
तो मैंने सोचा ना कि खेत में आई हुई हूँ तो ऐसे ही वापस क्या जाना, तो थोड़ा सा ना हमारे यहाँ पे गोबर था पेरने को, रहा हुआ 7-8 किल्टे थे रहे हुए यहाँ पे पेरने को, तो मैं ना उसको लगी थी पेरने। और इतना ठंडा हो गया है ना, अब क्या ही बताऊँ आपको। और आप भी सोचेंगे ना कि कितनी बारी गोबर पेरेगी इस खेत में, तो ये जैसे टाइम होता है ना थोड़ा सा बचा तो मैं ये काम कर लेती हूँ। और ये ना रह गया था इसलिए, और मैंने ना उम्मीद ही छोड़ दी थी। यहाँ पे जो मैंने आपको बताया ना हमने नए बूटे के लिए वो बनाए थे गड्ढे, तो बहुत ज़्यादा कबाड़ इस खेत में आ गया था, तो मुझे उम्मीद ही नहीं थी कि ये मटर हो जाएंगे। लेकिन बारिश के बाद ना हर चीज़ अच्छे से हो जाती है, तो इतने अच्छे तो नहीं लेकिन फिर भी हो ही जाएंगे कुछ ना कुछ। तो यहाँ पे गोबर में फेंक रही हूँ, और कैमरामैन बन गया था यहाँ पे धैर्य, तो उसने यहाँ पे वीडियो कैप्चर की है। तो गोबर देखिए इस तरह से ही डाल दूंगी अब, तो पहले तो मैंने अच्छे से डाला था ना, बस अब ऐसे ही डाल दूंगी, इसमें हो जाएगा ये मिक्स जब हम गुड़ाई करेंगे तो। यहाँ पर ये देखिए, ये हमारी दादी है जिनको हम बोलते रहते हैं साणी दादी, उनका खेत है यहाँ पर। और उससे नीचे एक आपको छोटा सा घर, बिल्कुल छोटा सा कुछ दिख रहा होगा, वो हमारी जगह है। यहाँ से नीचे की साइड खेत है, उससे निचले खेत हमारे ही हैं। वहाँ की साइड हमारे बैल बंधे हुए हैं, और इधर अभी हम नीचे आए हैं। यहाँ नीचे भी वैसे सेम टू सेम वही चीज़ लगा रखी है जो हमने लगाए थे मटर, यहाँ पर भी सानी दादी ने वही लगाए हैं। अरे जोक, मैंने बोला था मैं जोक सुनाऊंगा, तो सुना दिया ना जोक का नाम, जोक। तो गोबर पेर लिया था, और उसके बाद यहाँ से घर जा रहे हैं अब। तो समदा का पुल्टा लगाया मैंने यहाँ पे, एक खाली नहीं जाती घर को, मैं कुछ ना कुछ लेके ही जाती हूँ। और साथ में धैर्य के पास भी एक मोटी समदा दे दी थी मैंने। तो गाइस मेरी क्या ठीक है, ओके जाओ जाओ। तो घर में आ गई खेत से, और खाना खुना खा लिया, उसके बाद बर्तन धोए, चूल्हे की लिपाई करी, और अभी मुझे सार्थक को सुलाना था। इस साइड से ना धूप लगती है, तो इस साइड से ना बिल्कुल सा दिखता नहीं है। और नैना और मानव और शौर्य तीनों यहाँ पे खेल रहे हैं, और ये देखिए धूप का आनंद लेते हुए। 1 2 3 4 कैंडिडेट जो है ना वो इस पे बैठक पे धूप का आनंद लेते हुए। सार्थक को जबरदस्ती जकड़ा हुआ है। सार्थक चले मम्मा। सार्थक, ये देखिए सार्थक को जबरदस्ती जकड़ा हुआ है भाई। सार्थक को मुझे सुलाना है, और ये कपड़े धोए थे, ये ना सूख ही नहीं रहे थे क्योंकि बारिश थी ना, उससे बहुत ज़्यादा वो मॉइस्चर था। आज धूप अच्छी लगी हुई थी, वैसे तो ना हवा भी है, तो आज मैंने फिर से इन कपड़ों को सूखने डाला बाहर धूप में, क्योंकि जब तक अच्छे से सूख नहीं जाते ना तब तक रखने का कोई फ़ायदा नहीं। और चलिए भाई, अभी सार्थक का सोने का टाइम है, सोने का टाइम। चलो चलो मम्मा, आ जाओ, उठो, खड़ी हो जाओ, खड़ी हो जानी। ओ ने बुत्तू, ये ना अपने गुत्तू कभी नहीं करके रखता, इसकी गुत्तू करती हूँ उतनी देर में खोल देता है ये गंदू माऊ। हाँ,
तो चलिए इसको सुला लेती हूँ। सुलाना दिन में बच्चों को ना थोड़ी देर सुलाना जरूरी है, थोड़ा सा ना रेस्ट हो जाता है इनका, क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं ना थक जाते हैं। तो चलिए इनको सुला लूँ और उसके बाद मिलती हूँ फिर शाम को आपसे। तो बच्चों को सुला दिया और अभी उठी हूँ 4:20-22। इतनी ठंडी हवा चल रही है ना, बहुत ज़्यादा ठंड चल रही है, ठंडी हवा चल रही है। और बाहर चूल्हे में जली हुई है, यहाँ पे आग ही देखिए, यहाँ पे पानी लगाया हुआ है इसमें। और मुझे अभी चाय बनानी है और नैना जो है वो मांग रही है चाय के साथ फुल्का। तो चाय के साथ और ऐसे घी नमक लगा के फुल्का खाते हैं बच्चे शाम के टाइम ना। तो चलिए चाय बनाती हूँ और उसके बाद देखती हूँ फिर शाम को। आज मौसम काफ़ी अच्छा था, मतलब धूप थी, बारिश नहीं थी। जैसे होता है ना बादल बादल भी नहीं थे इतने, मौसम जो है तकरीबन साफ़ ही हो चुका है। थोड़े थोड़े बादल है, दूर दूर दिखते हैं, यहाँ नहीं है इतने। और कपड़े मुझे अभी उठाने हैं क्योंकि मैंने सूखने डाले थे सुबह, तो इनको भी उठाऊँगी अंदर। और कपड़े मुझे आधे ही दिख रहे हैं यहाँ पे, आधे पता नहीं नैना ने रख दिए होंगे शायद, क्योंकि नैना को पता क्या हो गया है, जो उसके अपने कपड़े होते हैं ना छोटे छोटे, उनको वो खुद ही उठा के ना अंदर रख देती है। तो लेकिन यहाँ पे काफ़ी कपड़े मुझे दिख रहे हैं कि यहाँ से उठा लिए। और मैंने आज धोई है गेहूँ भी धोई है मैंने, ये देखिए आपको दिखाती हूँ, ये देखिए धो के और उसके बाद यहाँ सूखने को डाली हुई है। अभी मुझे इसको भी इकट्ठे करना है, इसको चक्की पे देना है, इसको चक्की पे देना है पिसवाने के लिए। और कपड़े जो है यहीं पे ही है, लेकिन ये ना एक जगह ढेर इकट्ठा कर दिया इसका। मेरी नैना मैडम ने वो कर देती है इस तरह से इकट्ठे। तो कपड़ों को उठा लेती हूँ और चाय बनाती हूँ और उसके बाद फिर चाय दूंगी बच्चों को। आजकल सर्दियों में ना ठीक रहती है चाय, थोड़ी सी गरमाइश। और पूरा भर चुकी हूँ मैं कपड़ों से, इतने सारे हो जाते हैं ना, क्या ही बताएं। ये देखिए और कपड़ों से पूरी ढक चुकी हूँ मैं, ऊपर तक मुंह तक ढक गई, बिल्कुल कुछ दिख ही नहीं रहा है ढंग से वीडियो में। तो चलिए चाय पी लेते हैं पहले। तो ये रही चाय। और हमारे ना लाइट चली गई थी यहाँ पे, इस वक्त मैंने आपको कुछ भी नहीं दिखाया। लाइट जो है ना सडनली चली गई थी बिल्कुल ही। ये देखिए आपको दिखाती हूँ, बल्ब जो है बंद पड़ा हुआ है और यहाँ पे देखिए स्विच ऑन है लेकिन लाइट नहीं। तो अभी है रात का टाइम और रात के 8 बजने वाले हैं ना, 8 बजने को 5 या 10 मिनट है शायद। दाल जो है वो मैंने तड़क दी है गैस के ऊपर और अभी कढ़ाई में मैंने कुछ लगाया हुआ है। तो भाई आज मैं कुछ खास बनाने वाली हूँ। तो आपको पता है ना मेरे घर में मेहमान आए हुए हैं, तो हमारा जो भांजा है ना वो उसकी फरमाइश हो रही थी कि ब्रेड पीस बनाओ मामी। और तब दीदी बोले थे कि ब्रेड पीस बनाओ, तो मैं ना थोड़े से बनाऊंगी क्योंकि ना थोड़ा टाइम लग जाता है इसमें। तो एक क्योंकि ना बेसन जो था ना वो थोड़ा ही था बचा हुआ, हम ना कैंसिल कर रहे थे, पर मैंने सोचा कि चलिए बना देती हूँ। थोड़ा सा ना बच्चों का होता है ना, कभी मन भी हमने खाना है तो जितना है ना उतना मैं बना दूंगी। वैसे तो हम 2-3 पैकेट लेके आए थे क्योंकि बच्चे जो है वो काफ़ी सारे हैं, 5 हमारे अपने, एक भांजा है और बाकी हम सब भी, मतलब 13-14 लोग हो जाएंगे मिलके। अगर 2-2 भी खाएंगे तो कितने होते हैं। तो उस करके मैंने सोचा कि जितने बन जाएंगे ना उतने बना दूंगी और बच्चों को दे दूंगी। आधे आधे हो सकते हैं, हमारे को भी आ जाए। नहीं मत छेड़ो, गिर जाएगा ऊपर कुछ। तो चलिए आपको दिखाती हूँ अभी कि क्या क्या किया हुआ है मैंने। यहाँ पे कढ़ाई मैंने लगाई हुई थी, लेकिन अभी क्या है कि मैं दाल तड़क रही थी तो वो जल गई है। वाह भाई। तो गाइस यहाँ पर बस ये ब्रेड गरम हो चुकी है और मम्मा जी ने वीडियो बनाने के चक्कर में ढंग से बनाने पर ध्यान दिया ही नहीं और इसी कारण एक ब्रेड जल गई, जो कि सामने आपके वहाँ कुकर के पास पड़ी है, देखिए। तो जितने में मैं दाल बना रही थी ना, दाल तड़का करी थी, उतने में मैंने ब्रेड रखी थी कढ़ाई में सिकने को। थोड़ी सी सिक जाती है ना तो बहुत अच्छी बनती है, मतलब टूटती नहीं है फिर जगह जगह से जब हम बेसन में डुबोते हैं। लेकिन ये ना जल गई क्योंकि इसको किसी ने पलटा ही नहीं। और धैर्य यहाँ पे मजाक बनाते हुए कि मम्मा वीडियो के चक्कर में आपने ब्रेड जला दी। तो हाँ तो गाइस अब डालेंगे हल्दी, फिर डालेंगे नमक, क्योंकि ब्रेड में ऑलरेडी नमक होता है, नमकीन होती ब्रेड। हाँ थोड़ी सी डाल दूंगी मैं मिर्च, लाल मिर्च डालेंगे, फिर सारा मसाले डालेंगे फिर हम इसमें इतना कुछ डलता नहीं है इसमें नमक और ये डलता है। वैसे गाइस इसमें इतना कुछ डलता नहीं, नमक और हल्दी ही डालते हैं इसमें। पर हम
हम इतना ज़्यादा डाल रहे हैं। और अब इसमें डाल देंगे थोड़ा पानी, और पानी से मुझे याद आ गई मेरी नानी। ये पतला सा घोल हम बनाएंगे इसका, और अब मिक्स करेंगे इसे बड़े से पर घुमा घुमा कर मिक्स कर देंगे इसे, और पानी डाल देंगे और मिक्स कर देंगे। ये देखिए अब हाथ से, अरे गाइस ये देखिए, इनको पहले मम्मा जी चम्मच से कर रहे थे, फिर उन्होंने बोला माँ खाओ श्यापा। ये बेफालतू में अगर चम्मच से करने लगी तो रात के 10 बज जाएंगे इसे ऐसा करने नहीं तो में। चम्मच इसीलिए हाथ से करने लग होता है। रहे थे। देख हाथ से हो गया अच्छे से। और इन्होंने कहा था इसे ज्यादा मोटा नहीं, ज्यादा हाँ, बस पतला भी इतना- नहीं इतना करेंगे, रखना, पर इतना- देखिए इतना कितना कर दिया इन्होंने। इतना ठीक है। ऐसे कर दिया। उसके बाद अब इसमें ब्रेड को डुबा डुबा कर मारेंगे इसमें। तो यहाँ पे ब्रेड पीस जो है ना, इसको सिंगल ही बनाऊंगी मैं, मतलब इसको डबल फोल्ड नहीं करूँगी, इतना टाइम नहीं है भाई, और कुछ स्टफिंग के लिए भी नहीं है अभी मेरे पास, जल्दी जल्दी मैं बना रही हूँ। बच्चे ना इससे भी खुश हो जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक डाला, इसको अच्छे से पलट लिया। इसके लिए ना बहुत ज़्यादा तेज़ आँच नहीं होनी चाहिए, ठीक सी आँच होनी चाहिए, नहीं तो ये ना अंदर से कच्चे से लगते हैं और बाहर से एकदम से जल जाते हैं। तो मीठी मीठी आँच में ना बहुत क्रिस्पी से बनते हैं, अंदर तक पकते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। और दूसरा भी मैंने यहाँ पे डाल दिया। के तो मुंह से पानी निकल रहा है। और एक और की पिटाई हो गई, बेचारे तीसरे की अब बारी आ चुकी है। और ये डाल दी इसमें, वरना नॉर्मली डबल सब बनाते हैं, दो एक साथ फूल गई देखिए गाइस, ये पूरी की तरह फूल गई। देखिए बहुत बढ़िया बन रहे हैं गाइस। और बच्चे उछल उछल कर पीछे जमीन ही हिला रहे हैं। और एक बच्चा ऊ करके वीडियो का दिखना इस्तेमाल गिर कर जाए। देगा। और बच्चे ही गिर गए। बाप रे बाप, कम कैसे हो गई गाइस, हमने गलत चीज बना दी, इसके कारण बच्चों में अफरा तफरी और आतंक हो गया। लड़ाई के बीच में चटनी भी नहीं है। सॉस ले आएंगे। झोल कम में और देखो ये भी फूल गई। कर दूं बाहर निकालो। चलो ये बेसन की आहा खुशबू आ रही है। और अब डालेंगे इसमें दूसरी, और डाल देंगे, इसको अच्छे से निचोड़ने देंगे ताकि इसका ऑयल अच्छे से निचोड़ जाए। और ये तो खुशबू इतनी बढ़िया आ रही है, मन कर रहा है कि अभी ये लेकर खा जाऊं गरमा गरम ही। अभी भगवान को भी हम चढ़ाएंगे फिर खाएंगे। ये बच्चों ने तो तबाही मचा दी मामा का। चलो रग रगात में बोल। चलो यहाँ पर गाइस देख सकते हैं आप, बच्चों के बीच में बड़ी अफरा तफरी मची हुई है। एक बच्चा यहाँ पर है, ये देखिए ए पागलों की तरफ नाच रहा है, ये देखिए। तो गाइस ब्रेड पीस का लग गया है ढेर, और बच्चा मम्मा के ऊपर चढ़ के बोल रहा है मम्मा प्लीज मेरे को दे दो। तो गाइस यहाँ पे ना बच्चों का बहुत ज़्यादा शोर हो रहा था, और मैंने ना वीडियो की वॉइस जो इसको म्यूट ही करना बेहतर समझा, क्योंकि आपको ना कुछ सुनेगा ही नहीं। तो भाई बच्चों वाले घर में ना ऐसे ही शोर हल्ला गुल्ला होता रहता है। और मेरे सब्सक्राइबर है ना, कई वो बोलते हैं कि हाँ जी छोटे बच्चे के साथ हमारे घर में भी ऐसा ही रहता है। और यहाँ पे सार्थक जो है प्लेट लेके खड़ा हुआ है देखिए, और ब्रेड जो पकौड़ा बने थे ना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बने थे। तो गाइस जो कोई भी मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं अपनी नई वीडियो डालूँ तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। तो बच्चों की फरमाइशें पूरी करने में भी ना एक अपना ही मज़ा होता है, बहुत ही ज़्यादा खुशी। जब बच्चे खुश होते हैं ना तो खुद भी कितनी खुशी होती है। तो चलिए बस आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय मुझे देने के लिए। तो आज का व्लॉग जो है हो गया है बहुत ही ज़्यादा बड़ा, क्योंकि मैंने आपको ना असल में रियलिटी दिखाई गाँव में बच्चों के साथ किस तरह का माहौल होता है। तो चलिए मिलूंगी आपसे एक और नई सुबह एक और नए व्लॉग के साथ। बाय।